हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि किसी भी संख्या के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है। उनका कोई भी निश्चित संख्या नहीं होता है, उसका अनंत परमेय संख्याएं होती है और इसे निकालने के लिए अनेक प्रकार के नियमों का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग उनमें से किसी एक नियम का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसका हल हो जाएगा जैसे कि जितना के बीच में परमेय संख्या निकालने के लिए हमको बोला जा रहा है उसको पहले जोड़ देंगे। तो कितना के बीच में कह रहा जा, तो 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 को जोड़ दिए, बटा में 2 से हम भागा दे देंगे। 2 से अब भागा दे देंगे। यही होता है कि जितना के बीच का निकालने के लिए कहा जा रहा है उतना को जोड़ देंगे और बटा में भाग दे देंगे। ये एक नियम होता है। ये फर्स्ट परमेय संख्याएं के लिए, यानी जो पहला परमेय संख्या निकाला जाएगा उसके लिए ही सिर्फ है। तो 4 और 3 7 बटा के 2, ये कौन सा हो गया? फर्स्ट परमेय संख्या, यानी कि फर्स्ट परमेय संख्या हो गया 7 बटा 2। फर्स्ट परमेय संख्या कितना हो गया? 7 बटा 2। यानी जितना के बीच में निकालने के लिए बोला जा रहा है उतना को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। जो आएगा वही पहला परमेय संख्या होगा। अब दूसरा परमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसे मिटाते हैं। अब दूसरा परमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? तो 2 स्टेप। पहला स्टेप ये हुआ कि जितना के बीच निकालने के लिए है उसको जोड़ कर 2 से भाग दे दिया जाएगा। और दूसरा स्टेप इसी में है। फर्स्ट परमेय संख्या निकल गया। अब सेकंड के लिए ये जो सबसे पहला संख्या दिया हुआ है, जैसे 3 और 4 के बीच, 5 और 6 के बीच, 8 और 10 के बीच, तो जो भी पहला संख्या होगा ना उसको आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिख दिया 8। तो जैसे यहाँ 3 है तो 3 लिख देते हैं, 3 फिर जोड़। और जो इसके पहले वाला परमेय संख्या निकालें, इन दोनों के बीच में ये बनाने से पहले वाला जो परमेय संख्या निकालें उसको यहाँ जोड़ दीजिएगा। तो हम निकाल रहे हैं ये दूसरा परमेय संख्या। तो पहला परमेय संख्या कितना निकाला है? 7 बटा 2। तो इसमें 7 बटा 2 को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। यही दूसरा स्टेप है और फिर आगे यही प्रोसेस अप्लाई होते जाएगा। तो 3 अगर बटा में 1 लिख कर इसे भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए। तो 2 1 का 2, तो 1 2 2 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 7। तो 7 6 13, 13 बटा 4। मन में कैलकुलेशन किया हूँ। अगर बोर्ड 2 1 का एलसीएम 2 1 का एलसीएम 2 और 1 से 2 में अगर भाग देंगे तो कितना होगा? 2। और 2 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
6 प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1, 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7, ये जो मेन बटा में 2 है तो 2 हो गया। 6 7 13 और 2 दूनी 4, 13/4। ऐसे ही यहाँ 13/4 लाए थे मन में कैलकुलेशन करके, तो टाइम व्यर्थ होने के चलते मन में ही कैलकुलेशन कर दिए थे। अब मन में ही आगे से करके लिखेंगे। अगर चेक करना होगा सही है गलत तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यानी हमारा दूसरा परिमेय संख्या कितना निकला, 13/4। तो अब थर्ड परिमेय संख्या निकालते हैं इसी तरह का, 4th 5th और 6th। तो तीसरा के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला संख्या ले लीजिए 3 प्लस दूसरे इसके पहले वाला परिमेय संख्या कितना आया 13/4। तो 13/4 को जोड़ देंगे, बटा में 2 से भाग देंगे। तो अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 13 25, 25/8, 25/8। तीसरा परिमेय संख्या कितना हो जाएगा, 25/8। तीसरा परिमेय संख्या हो गया 25/8। अब इसी प्रकार चौथा परिमेय संख्या, सबसे पहले 3 प्लस तीसरे इसके पहले वाला कितना निकला 25/8, 2 से भाग दे देंगे तो 38 24 और 25 49, 8 दूनी 16। चौथा कितना हुआ 49/16। अब पांचवा निकालेंगे तो 3, सबसे पहली वाली संख्या 3, इसके पहले वाली परिमेय संख्या 49/16 और 2 से भाग दे देंगे तो 16 48 और 49 यानी 97, 16 दूनी 32, 97/32। पांचवा कितना हो गया 97/32। अब छठा निकालना है तो पहला संख्या 3 और इसके पिछले वाले परिमेय संख्या 97/32 और बटा 2 से भाग देना है तो हो गया जा करके 32 32 में 64, 32 दिया 96, तो 96 प्लस 97 तो होगा 180 और 13, 193/64, 193/64। 90 दूनी 180 हो गया और 6 दूनी 12 और 1 13, 80 13 93। तो ये लगातार 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। तो वह 6 परिमेय संख्या कौन कौन है देखिए। पहला 7/2 निकला, पहला परिमेय संख्या 7/2। दूसरा परिमेय संख्या कितना है 13/4, 13/4। तीसरा परिमेय संख्या निकला 25/8 और चौथा परिमेय संख्या निकला 49/16, 49/16। और पांचवा परिमेय संख्या निकला 97/32 और छठा परिमेय संख्या जाकर के निकला 193/64। तो ये हमारा 6 लगातार परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। अगर आपके दोस्त ने बनाया होगा या और कोई आप खुद भी बनाए होंगे अगर तो आंसर अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि किसी भी संख्याएं के बीच, किसी भी दो संख्याएं के बीच
अनंत परमेय संख्याएं होती है, यानी जिसे गिना ही नहीं जा सकता। और हम लोग कितना निकाले हैं, 5 6। जब जिसको गिना ही नहीं जा सकता, जिसका कोई अंत नहीं है, और हम लोग 5 6 निकाले हैं, मैं 6 निकाला, आप 6 निकालें, तो संभव है कि ये मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। अगर इस टाइप से, मैंने बताया कि परमेय संख्या निकालने के लिए अलग अलग टाइप होते हैं, तो अगर इस टाइप से निकाले होंगे तो मिल सकता है, लेकिन अलग टाइप से निकाले होंगे तो नहीं मिलेगा। तो अगर आंसर में कोई परिवर्तन हो तो इससे घबराने की यानी दुविधा में होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस दोनों संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है। तो ये रहा 6 लगातार परमेय संख्या। तो इसके बाद अगला प्रश्न अगले वीडियो में मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।